के नामकरण पर बात करते हैं। नामकरण। अब इस काल के नामकरण पर बात करते हैं। साहित्य में किसी भी युग का नाम बिना कारण के नहीं रखा जाता। हर नाम के पीछे उस समय की मुख्य प्रवृत्ति होती है। पूर्व मध्यकाल में भक्ति की भावना सबसे अधिक थी, इसीलिए उस समय को भक्ति काल कहा गया। उत्तर मध्यकाल में श्रृंगार की भावना अधिक दिखाई देती है, इसीलिए उसे कई विद्वानों ने श्रृंगार काल कहा। आचार्य शुक्ल ने यह स्वीकार किया कि रस और भाव के आधार पर इस काल को श्रृंगार काल कहा जा सकता है, लेकिन उन्होंने यह भी देखा कि उस समय की रचनाएं एक खास नियमबद्ध पद्धति के अनुसार लिखी जा रही थी। कवि तय रीति और बंधी हुई परंपरा में काव्य रचना कर रहे थे। इसी कारण उन्होंने इस काल के लिए रीति काल नाम को अधिक सही और उपयुक्त माना। सबसे पहले मिश्र बंधुओं ने इस दौर को अलंकृत काल कहा था। उन्होंने अलंकार शब्द को केवल सजावट के अर्थ में नहीं, बल्कि पूरे काव्यांगों के व्यापक अर्थ में लिया। आचार्य शुक्ल ने भी इसी व्यापक अर्थ में रीति शब्द का प्रयोग किया और उसी आधार पर रीतिकाल नाम को आगे बढ़ाया। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने यह माना कि व्यापक काव्य प्रवृत्तियों को समझने और उनके आंतरिक विभाजन को साफ करने के लिए या स्पष्ट करने के लिए श्रृंगार काल नाम अधिक उपयुक्त है। उनके अनुसार इस नाम से काव्य के भीतरी भाव यानी रस का बोध होता है, जबकि रीतिकाल नाम कविता के बाहरी रूप और पद्धति की ओर संकेत करता है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इस काव्य को कला काल कहा। उनका मानना था कि यह नाम अलंकृत काल का ही एक दूसरा रूप है और इससे उस समय की कला प्रिय प्रवृत्ति का सही संकेत मिलता है। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास के छठे भाग के संपादकीय वक्तव्य में यह स्पष्ट किया कि श्रृंगार काल की तुलना में रीति काल नाम अधिक सही है। अंत में अधिकांश विद्वानों ने आचार्य शुक्ल द्वारा दिया गया रीति काल नाम स्वीकार कर लिया और यही नाम आगे चलकर सबसे अधिक प्रचलित हुआ। अब समय सीमा। साहित्य में कोई भी प्रवृत्ति अचानक जन्म नहीं लेती और ना ही अचानक पूरी तरह से समाप्त होती है। किसी भी प्रवृत्ति की शुरुआत धीरे धीरे होती है, फिर उसका विकास होता है और अंत में उसका अवसान होता है। यही बात रीति काव्य पर भी लागू होती है। रीति काव्य का आरंभ बहुत पहले हो चुका था, जिसका प्रमाण कृपाराम की रचना हीत तरंगिणी से मिलता है, लेकिन इसका व्यवस्थित और विधिवत प्रवाह चिंतामणि के समय से माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के मध्यकाल की सीमा संवत 1375 से 1900 संवत विक्रमी तक मानी है। उन्होंने इस पूरे समय को दो भागों में बांटा। पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल कहा गया, संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक माना गया, और उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल कहा गया, संवत 1700 से 1900 विक्रमी तक स्वीकार किया गया। वास्तव में पूरे मध्यकालीन साहित्य की प्रवृत्ति भक्ति और श्रृंगार से जुड़ी रही है। प्रारंभिक समय में भक्ति की भावना प्रमुख थी और श्रृंगार की भावना गौण रूप में थी। बाद के समय में यही स्थिति बदल गई और श्रृंगार प्रमुख हो गया, जबकि भक्ति की प्रवृत्ति पीछे चली गई। अब यह प्रश्न 2 निर्माण होता है कि रीतिकाल के नामकरण और समय सीमा पर चर्चा कीजिए।